हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूनिक एनसीईआरटी साइंस क्लासेस में। आज मैं प्रीति लेकर आई हूँ आपके लिए लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1 वीडियो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। शैल वी स्टार्ट? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच वी टेक इन फूड एंड इट इज यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। तो न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ? न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने खाना खा लिया। हमने जो खाना खाया है वह हमारे बॉडी में यूज होता है और हमारे बॉडी के हर एक सेल्स उसको ऑब्टेन करते हैं, उसको लेते हैं और हमारे बॉडी का जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को लेते हैं और वह फूड हमारी बॉडी के बाय बॉडी हमारी यूज होती है, हमारा बॉडी उसको यूज करता है। When we walk or ride a bicycle, हम जब एक बाईसाइकिल राइड कर रहे होते हैं या हम वॉक कर रहे होते हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, हम एनर्जी को यूज करते हैं। इवन वैन वी आर नॉट डूइंग एनी एपरेंट एक्टिविटी, जब कोई ऐसी बात नहीं है कि जब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जब हम एक्सटर्नल कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो दिख रहा है, लेकिन जो हमारे इंटरनल पार्ट में जो हमारी एक्टिविटी चल रही है वो क्या एपरेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। एनर्जी हमारे शरीर को जरूरत है, हर एक जो भी हमारे अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है, उसको एक स्टेट ऑफ ऑर्डर में चलने के लिए, निरंतर चलते रहने के लिए क्या जरूरत है? हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। जैसे कि हम रेस्पिरेशन या न्यूट्रिशन या डाइजेशन, जो भी प्रोसेस हमारे बॉडी में चल रहा है या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ही चल रहा है, तो इन सब प्रोसेस के सही से ऑर्डर में चलते रहने के लिए क्या जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। We also need material from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. हमारे बॉडी में हमें ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? हमें बाहरी सोर्सेज की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम जो भी फूड मटेरियल, जो भी ऑर्गेनिक सोर्सेज से हम ले रहे हैं या फिर इनऑर्गेनिक सोर्सेज जो हम मिनरल्स वगैरह ले रहे हैं, ये क्या है? हम बाहर से ऑब्टेन कर रहे हैं। तो हमें बाहर से सोर्सेज की ज़रूरत होती है जिससे कि हमारा बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट कर सके और हम उसको एज अ एनर्जी यूज़ कर सकें। ओके, दिस सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड वी ईट। तो ये एनर्जी का सोर्स क्या है? इस एनर्जी का सोर्स है फूड जो हम बाहर से लेते हैं, वो ऑर्गेनिक वे में हो या फिर इनऑर्गेनिक। मीन्स ऑर्गेनिक सोर्सेस है जो हमें लिविंग मैटर, जैसे कि आप आगे पढ़ोगे कि जो हम एनिमल से या प्लांट से ले रहे हैं। इनऑर्गेनिक वो हुआ जो हमें वाटर से मिल रहा है, जैसे हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, सॉल्ट मिल रहे हैं, ये सब जो भी है, जो हमें कैल्शियम, मिनरल्स, ये सब जो भी है, ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज में आते हैं। लेकिन हाँ, ये हम ले तो बाहर से ही रहे हैं। ये सोर्सेज हमें क्या दे रहा है? ये सोर्सेज हमें एनर्जी दे रहे हैं, जिससे हम अपने बॉडी का फंक्शंस परफॉर्म करने में यूज करते हैं, जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम फूड मटेरियल नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हम अपनी लाइफ प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट फूड? लिविंग थिंग्स फूड कैसे लेते हैं? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या है? जो भी रिक्वायरमेंट जरूरी है हमारे बॉडी को या फिर दूसरे के भी, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो भी है, सबको तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो सबको कुछ कॉमन ऑर्गेनिज्म, द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सब में ये कॉमन है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। लेकिन सबके जो फुलफिल करने का तरीका है वह सेम नहीं है। तो क्या है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपने ये सुना ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कौन फूड प्रिपेयर करता है? हम सबको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। ऑटोट्रॉप्स, वाटर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स आर नथिंग बट इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कुछ नहीं बल्कि यह क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसके जरिए क्या करते हैं? प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो हमें पता है ऑटोट्रॉप्स इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड। द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, लाइक ग्रीन प्लांट्स। तो ये ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ये ग्रीन प्लांट्स
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये आपको पता तो पहले से है और हमने इसमें क्विक रिवीजन कर लिया। ओके, These organisms, the autotrophs include green plants and some bacteria. इसमें कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं। Other organisms utilize complex substances. जैसे कि हम भी ह्यूमन, हमें क्या है, हम क्या नॉर्मल जो इनऑर्गेनिक सोर्सेस है उसमें से क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं, हम अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते। हम कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो प्लांट से हमें मिलते हैं उसको हम यूज़ करते हैं, प्लांट्स और एनिमल से। Okay, these complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. और उसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम फूड के रूप में लेते हैं, उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं और फिर वो हमारा बॉडी क्या करता है, यूज़ करता है एनर्जी बनाने के लिए और हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। ये बायोकैटलिस्ट क्या है, बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स है जो हमारे जो इंटेस्टाइन में या हमारे स्टमक में जो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, वो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये एंजाइम्स है जो जूसेस सिक्रीट करते हैं और उन जूसेस की हेल्प से क्या होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हमारे फूड जो हमने लिए हुए हैं वो जो सिंपल वन में हमारे टीथ के जरिए हमने उसको चीव किया है और उसको सिंपल में तोड़ा है, उसको ये एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये आप न्यूट्रिशन इन एनिमल में पढ़ोगे या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन हम आगे पढ़ेंगे तो हम उसमें इसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। Thus the heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs। तो क्या हेटेरोट्रॉप जो भी ह्यूमन है तो क्या हम किस पे डिपेंड करते हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और हम एनिमल प्लांट्स दोनों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स एनिमल्स एंड फंगाई। हम जो ह्यूमन हैं वो हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, लेकिन हमारे साथ एनिमल और फंगी भी हैं जो कि हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। बिकॉज वी कांट प्रिपेयर आवर ऑन फूड, वी आर डिपेंडेंट ऑन plants and animal for our food. So what is the definition of heterotrophic? Heterotrophics are the mode of nutrition. We all know already autotrophic and heterotropics are the mode of nutrition. And what are heterotrophs? These are the organisms that cannot manufacture their own food and derive food from plants and animals or both. Okay, so shall we start with our autotrophic nutrition? कार्बन एंड एनर्जी। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसके बारे में है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है प्लांट्स के बारे में, क्योंकि हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। प्लांट्स ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करता है। किन किन चीज़ों से, ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अपना फूड प्रिपेयर करता है, जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और उससे अपना फूड प्रिपेयर करता है। और जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पढ़ रहे हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और ये प्लांट में होता है। ओके, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. Photosynthesis are requirement of plants. कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स की वो किस में फुलफिल करने की जरूरत होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करके वो अपना फूड बनाते हैं और उनसे उन्हें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट है। ओके, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक in substances from the outside and convert them into stored forms of energy. आपको पता है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट एब्जॉर्ब द सन्स एनर्जी थ्रू देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। ओके, ये क्या करते हैं,
ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तभी तो फोटो का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फोटो? फोटो मीन्स नथिंग बट इट इज light. It means light. Photo means light. And what do you mean by synthesis? Photo means light. And what do you mean by synthesis? Synthesis means to prepare, to combine. तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स अपने फूड प्रिपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेस की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जो लीफ में क्लोरोफिल होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स में ही अवेलेबल होते हैं, उनसे यह क्या करते हैं? उनसे उनकी हेल्प से यह फूड प्रिपेयर करते हैं और एनर्जी उससे लेते हैं अपने फंक्शंस को। जैसे कि हम ह्यूमन में फंक्शंस होते हैं वैसे ही इन प्लांट्स में भी फंक्शन ये भी करते हैं, लेकिन ये जो फंक्शन करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे करते हैं। ओके, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस from the outside and convert them into stored forms of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. ये हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है कि इन सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं? प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। और आप सबको पता है, आपने सेल पढ़ा हुआ है, सेल में आपने पढ़ा हुआ है कि प्लांट सेल में क्या क्या होता है। प्लांट सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं। वह क्लोरोफिल क्या है? वह ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसके कारण ही प्लांट्स के लीव्स का कलर या प्लांट का कलर क्या होता है? ग्रीन। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट वह है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स लेते हैं और वाटर की हेल्प, और वाटर लेते हैं सॉइल से, और हम जो प्लांट को वाटर देते हैं, पानी देते हैं, या फिर रेन वाटर आते हैं, उसकी हेल्प से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट? Carbohydrate is nothing but it is a starch. It is a polymer of sugar. तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट इसका फूड है। किसका? प्लांट का फूड है। C6H12O6 और इसके बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी होते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2। ये आपने पढ़े होंगे 9th में कि आप इसको बैलेंस कैसे कर सकते हो। कि हमें पता है कंजर्वेशन का मेथड आपने पढ़ा हुआ होगा कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमने इनपुट दिया हुआ है, हमें आउटपुट में वो सारे क्या होते हैं? उतने ही क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, ना ही वो उनका लॉस होता है, ना ही वो बढ़ते हैं। वो इक्वल फॉर्म में हमें फिर से क्या होते हैं? मिल जाते हैं। तो आपने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन में पढ़ा हुआ होगा क्लास 9th में। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट उनका फूड है प्लांट्स का, तो वो उनको एनर्जी देगा ही देगा। वी स्टिल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम इसके आगे में पढ़ेंगे कि और इसके कैसे हो रहे हैं ये एनर्जी, ये इसको कैसे मिल रहा है, इससे किससे? कार्बोहाइड्रेट से। तो हम ये आगे अपने फॉर्मूले में देखेंगे। जो अब हमें आगे में ये फॉर्मूला पूरी तरह से दिखाया गया है लिखकर, तो आप इसमें देखोगे कि कैसे ये हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो रहा है उस प्रोसेस में, उस केमिकल रिएक्शन में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को शो किया गया है, और इसमें किस फॉर्म में वह एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट्स। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जिस तरह से हमारे बॉडी में फैट्स के रूप में फूड स्टोर होते हैं, और उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, ज़्यादा भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा स्टोर करेंगे तो वो क्या होते हैं? हमारे अंदर एक डिजीज़ को फॉर्म कर देते हैं। तो क्या है, हमारे बॉडी में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है। हमारा फूड जो है किस फॉर्म में स्टोर होता है वी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में?
ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और वैसे ही ये प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में होता है। क्या स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है? तो प्लांट्स में जो इनका फूड है वह स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। जब ये खाना ज़्यादा बना लेते हैं, जैसे इनके अंदर फूड ज़्यादा बन गया, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बन गया, तो ये स्टोर जो करते हैं ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। स्टार्च इज नथिंग बट इट इज पॉलीमर ऑफ sugar, which serves as the internal energy reserve to be used as when required by the plant। तो हम सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीमर है उसको हम स्टार्च कहते हैं, और ये प्लांट यूज़ करता है जब उसकी इंटरनल एनर्जी जब ख़त्म हो जाती है, या आप उसको बहुत समय तक, मान लो अगर सनलाइट नहीं मिल रही है और वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो वो उस बनाए हुए एनर्जी को स्टार्च जो के फॉर्म में जो प्लांट में स्टोर है वो उसको यूज़ करता है। समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। ओके, तो जैसे कि हमने देखा कि प्लांट्स में स्टोर्ड एनर्जी किस फॉर्म में है, स्टार्च के फॉर्म में है, तो वैसे ही हम ह्यूमन के शरीर में भी, हमारे ह्यूमन के बॉडी में भी जो स्टार्च नहीं, कार्बोहाइड्रेट जो है वह ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है वह ग्लाइकोजेन के फॉर्म में है। ये कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है जो हमारे बॉडी में एज ग्लूकोज क्या है, कलेक्टेड फॉर्म में, स्टोर्ड फॉर्म में है, जिसको कि जब हम फास्ट रखते हैं या हमें खाना नहीं मिलता, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलता और एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये ग्लाइकोजन जो है जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड है यह हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, हमने पहले पढ़ा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, हमने देखा कि सनलाइट जो है वह क्या होता है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसका यह आपको एक फार्मूला दिया गया है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस को किया गया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 12 मॉलिक्यूल्स और 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसमें यह ग्लूकोज ऑब्टेन करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और इसके बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन और वाटर भी होते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है। ओके, लेट us now see what actually happens during the process of photosynthesis। अब हम देखेंगे कि क्या होता क्या है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कुछ प्रोसेस होते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इस फॉर्मूले के साथ उसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर ये बता क्या रहा है और इसके हर एक लाइन में बोला क्या जा रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और ये क्लोरोफिल है क्या, ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स के हर एक सेल में क्या होते हैं, हर एक सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं, मीन्स उसके जो ग्रीन पिगमेंट उसमें होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, जो कि प्लांट के सेल्स में मौजूद होते हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल में क्या होता है, इस क्लोरोफिल में ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने यह देखा कि लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, जो कि उसने सन से लिया। सन से हम क्या लेते हैं, हम लाइट एनर्जी लेते हैं, और वह
इस प्रोसेस में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसमें वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यह ग्लूकोज जो है जो प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड है। और हमने इसमें पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड किस में स्प्लिट कर रहा है, वो ऑक्सीजन और वाटर में टूट रहा है। ओके, तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ लिखा गया है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि जो हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 8 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का बिल्ट होता है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो यहाँ 12 वाटर मॉलिक्यूल है, वो यहाँ 6 में क्या हो गए हैं, स्प्लिट्स हो गए हैं, वह टूट गए हैं। क्या, किन किन चीज़ों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये क्या हो गए हैं इस प्रोसेस में, इस केमिकल प्रोसेस में यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर गए हैं। क्या, वाटर के मॉलिक्यूल। और हमें पता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल किन से बना होता है, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर वाटर के एक मॉलिक्यूल बने होते हैं। अब हमें आगे और क्या कहा गया है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज नथिंग बट लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन क्या है, रिडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन लॉस करते हैं। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन, जैसे कि हमें दिया गया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो हमने देखा है कि यहाँ कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हैं जो कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। यहाँ आपको दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ ये कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीजन का रिड्यूस हुआ है, क्योंकि यहाँ 6 × 2, यहाँ ऑक्सीजन आपको कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं, यहाँ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है 12। ऑक्सीजन के इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, इसमें ऑक्सीजन के इसमें ऑक्सीजन के 12 मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन के 12, क्योंकि 6 आउटर में है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के लिए है, और 2 ऑक्सीजन में है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन के 12 मॉलिक्यूल हैं। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के आप कितने देख रहे हो, यहाँ हम ऑक्सीजन के देख रहे हैं कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन के सिर्फ 6 एटम्स हैं। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, वह 12 है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में उसका लॉस हुआ है। किसका लॉस हुआ है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन के 6 एटम्स ही हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में उसके 12 है। ओके, तो हमें यह पता लग रहा है कि द फॉलोइंग इवेंट्स जो हो रहे हैं, जो हमें केमिकल फार्मूला दिए गए हैं, उसमें ये सब प्रोसेस को शो किया गया है कि कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ का रिडक्शन हो रहा है, और किस चीज़ और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके बाय प्रोडक्ट क्या हैं। ओके, दिस स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। यह स्टेप्स क्या, ऐसा थोड़ी है कि प्लांट्स ने सनलाइट लिया और वह क्लोरोफिल की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से उसने फटाफट से वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लिया और वो एनर्जी बना लिया और कार्बोहाइड्रेट उसने बिल्ट कर ली। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इमीडिएटली कोई प्रोसेस नहीं होता, हम में भी ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में। फॉर एग्जाम्पल, डिजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। डिजर्ट प्लांट जो है वह नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और वह डे के समय क्लोरोफिल लेकर अपना खाना बनाते हैं। उसको क्या करते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में ले लेते हैं, क्योंकि क्या है, वह मॉर्निंग में उनके स्टमाटर जो होते हैं वह स्टमाटर को क्या करते हैं, क्लोज करके रखते हैं। तो इसलिए वह, क्योंकि आपको पता है कि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ लैक ऑफ रेन होता है, तो इसलिए पानी की कमी के कारण अगर वो उनके पोर्स खुले रहेंगे तो वाटर ट्रांसपिरेशन क्या होगा, वह ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी, जिस कारण वह दिन के समय ड्यूरिंग द डे अपने स्टोमेटा को
क्लोज करके रखते हैं। अब ये ट्रांसपिरेशन है क्या? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए वह दिन में अपने जो डेजर्ट प्लांट है वह दिन में अपने स्टोमेटा को क्लोज करके रखते हैं, तो इसलिए वह रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दिन में क्लोरोफिल की हेल्प से वह क्या करते हैं, वह अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और वह उस नाइट में उसको लेकर क्या करते हैं, वह नाइट में जब ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको एक एसिड में फॉर्म करके रख देते हैं, जिससे उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह भी वेस्ट ना हो और उसको वह जब चाहे वह क्या करे, अपने फूड प्रिपेयर में जो एनर्जी उसको चाहिए अपने एक्साइलम फ्लोएम या टिश्यूज़ को, सेल्स को वर्क करने के लिए, वह उसको प्रोवाइड करा सके। इसलिए वह उसको एसिड में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं और ड्यूरिंग द डे अपना वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेते हैं। Let us see how each of the components of the above reactions are necessary for photosynthesis। हम यह देखेंगे कि ये प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का ऊपर हमें दिखाया गया है, जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है, आखिर वो क्यों ज़रूरी है, ऐसा वो प्लांट्स करते क्यों हैं, वह क्यों फूड अपना बनाते हैं, है ना। ऐसे तो हमें पता है, लेकिन हमें ये बुक में देखना है कि हाँ ये कह क्या रहे हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं। ओके, if you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplast, which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for the photosynthesis। तो हमें पता है कि हम जो भी प्लांट्स के अगर सेल्स देखेंगे तो सेल्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो हमें उसे देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें क्या है, हमें वो नेकेड आई से नहीं दिखेगा, तो हमें उसे उसके एक सेक्शन काटने होंगे प्लांट्स के, या प्लांट्स के स्टेम्स के भी हम काट के देख सकते हैं, या लिप्स के स्टेम्स के हम लिप्स के क्रॉस सेक्शन कटिंग करेंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिया गया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डायग्राम में हमें क्या दिया गया है, हमें डायग्राम में लिप्स की सेक्शन कटिंग दिखाई गई है फिगर में, फिगर 6.1 में। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसकी सेक्शन कटिंग में हमें यहाँ दिखाया गया है कि कैसे यहाँ इसको माइक्रोस्कोप में रख के, और हमें यह देख लेंगे हम कि हाँ इसमें कौन से पार्ट्स कहाँ शो हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, ये हमें किससे पता लगेगा, यह हमें माइक्रोस्कोप में ही दिखेंगे, यह हमें नेकेड आई से हमें नहीं दिखेंगे। ओके, तो इस पे डिपेंडेंट हमें दो एक्टिविटी नीचे दिए गए हैं, एक्टिविटी 6.1 और 6.2, जिसको हम करके और देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या रोल है। और मैं अभी ये आपको नहीं दिखाऊंगी, ये मैं पार्ट 2 वीडियो में डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आप भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, आपको भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं पार्ट 2 में ये 6.1 एक्टिविटी और 6.2 एक्टिविटी ज़रूर लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।